रिजर्वेशन उस वर्ग को जो कहीं ना कहीं पीछे रह गया था उसे समानता पर लाने का एक अधिकार है। किसे रिजर्वेशन मिलेगा, कहां मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है रिजर्वेशन पर। आज सुप्रीम कोर्ट क्या मानती है कि रिजर्वेशन किसको कितना कहां कब तक मिलेगा, ये सारा का सारा आप अभी समझ जाएंगे। रिजर्वेशन के लिए क्लोज 4 को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्या कहता है क्लोज 4, तो सुनिए। क्लोज 4 ये कहता है बच्चे, आर्टिकल 16 का क्लोज 4 स्टेट गवर्नमेंट को इनेबल करता है, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मतलब स्टेट को ये ताकत देता है आर्टिकल 16 का क्लोज 4 कि वो क्या कर सकती है, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। आर्टिकल 16 क्लोज 4 रिजर्वेशन की गवर्नमेंट जॉब में सरकार को पावर देता है कि वो अगर चाहे तो पिछड़े समाज के लिए रिजर्वेशन कर सकती है गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन दो कंडीशन उसने इंपोज। क्या है दो कंडीशन? पहली, फर्स्ट कंडीशन इज क्लास ऑफ सिटीजन इज बैकवर्ड। सबसे पहले रिजर्वेशन किसे मिलेगा? जो बैकवर्ड होगा। और इसके साथ प्लस, केवल बैकवर्डनेस ही नहीं, आपका गवर्नमेंट जॉब में इनएडिकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप बैकवर्ड हैं? हाँ मैं बैकवर्ड हूं। क्या गवर्नमेंट जॉब में आपका एडिकेट रिप्रेजेंटेशन है? क्या पढ़ते पढ़ते आप लोग इतने काबिल हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आप लगभग बराबरी की पोजीशन में आ गए हैं? हाँ आ गए हैं। तो केवल बैकवर्ड होने की वजह से आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता। रिजर्वेशन मिलता है कि आप पिछड़े हैं, प्लस आपका प्रतिनिधित्व गवर्नमेंट जॉब में पूरा नहीं है। जैसे मान के चलो 100 गवर्नमेंट जॉब है किसी भी डिपार्टमेंट की, नीचे से लेकर ऊपर तक 100 पोस्ट है, ठीक है। अब उसमें जर्नल की 60 पोस्ट है, ओबीसी की 80 पोस्ट है ना, और एससी की 20 पोस्ट है, लेकिन 20 में से भी केवल 2 एससी हैं, केवल 1 एसटी है। समझ पा रहे ना? तो 100 में से केवल 2 एससी एसटी हैं, तो इसका मतलब आप बैकवर्ड भी हैं और आपका प्रतिनिधित्व गवर्नमेंट जॉब्स में समान नहीं है, तो तुम्हें रिजर्वेशन जरूर मिलेगा। सरकार आपका प्रोटेक्शन करती है। कहां? आर्टिकल 16 क्लोज 4 में। रिजर्वेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है? पहला, आप पिछड़ा समाज होने चाहिए, और दूसरा, आपका प्रतिनिधित्व गवर्नमेंट जॉब्स में पर्याप्त ना हो। क्लियर? अब इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण में आपको बताता हूं क्या क्या चलता आया है आज तक। सुनिए, सबसे पहला केस आया बच्चे, जर्नल मैनेजर साउथर्न रेलवे वर्सेस रंगाचारी। सारे केस जितने भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लगभग 10-12 केस हैं, आपको तैयार भी हो जाएंगे, रट जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आए हैं। क्या? जर्नल मैनेजर वर्सेस रंगाचारी। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसमें से, बाकी मैं इनका हेड बताऊंगा। जर्नल मैनेजर वर्सेस रंगाचारी के केस में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 16 क्लोज 4 रिजर्वेशन को परमिट करता है। किसको परमिट करता है? रिजर्वेशन को। ना केवल इनिशियल स्टेज पर बल्कि प्रमोशन में भी। तो एक क्वेश्चन नया क्रिएट हो गया, क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तुम्हें लाना था, गवर्नमेंट जॉब में तुम्हें लाना था, तो तुम्हें रिजर्वेशन दिया गया, और तुम्हें गवर्नमेंट जॉब पर अब जर्नल भी और ओबीसी भी, एससी भी और एसटी भी, दोनों के दोनों कांस्टेबल बन गए, ठीक है। अब इसके बाद तो जो जैसी मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो क्वेश्चन ये आया कि अब क्या एक बार जॉब पर आने के बाद दोबारा से प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा क्या? तो साधारणतः कोर्ट ने कहा हाँ, क्योंकि वो कांस्टेबल है। डीआईजी तो आपके जर्नल ही हैं, वो तो केवल कांस्टेबल रह गया ना, तो उसे प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, जिससे कि उसका रिप्रेजेंटेशन उस फील्ड में प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ऊपर जा सके। तो रंगाचारी के केस में कोर्ट ने क्या कहा? जनरल मैनेजर साउथर्न रेलवे वर्सेस रंगाचारी के केस में कोर्ट ने क्या कहा? रिजर्वेशन ना केवल शुरुआती स्टेज पर बल्कि उनका प्रतिनिधित्व तो हमें पूरा करना है, तो हम उन्हें प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, और सरकार दे सकती है। तो सरकार ने प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया। कर रही थी पहले से, वो चैलेंज हुआ और कोर्ट ने कहा ये वैलिड है। दूसरी बात,
ये बालाजी वाला केस तो आपने पहले भी डिस्कस कर लिया था। इसमें ये कहा गया कि जो कास्ट है, कास्ट, क्या कास्ट अपने आप में, कि आप हरिजन हैं तो क्या कास्ट अपने आप में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया हो सकती है, बैकवर्डनेस की निशानी हो सकती है? बालाजी के केस में कोर्ट ने कहा केवल कास्ट क्राइटेरिया नहीं है, किस तरह से आप रहते हैं, जीवन स्तर तुम्हारे समाज का कैसा है, समाज तुम्हें किस दृष्टि से देख रहा है, वो सारा का सारा देखा जाएगा, तब तय होगा। केवल जाति रिजर्वेशन का आधार नहीं है, बल्कि उस संप्रदाय का समाज में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, वो रिजर्वेशन का आधार है। दूसरा, सब क्लासिफिकेशन, बैकवर्ड क्लास, भाई जो बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, मेहनत की, थोड़े से आगे आ गए, तो जो थोड़े से आगे आ गए हैं, जो बहुत आगे आ गए हैं, अब उन्हें बैकवर्ड क्यों कह रहे हो? उन्हें आप समान कहो ना। तो क्या बैकवर्ड का अदर क्लासिफिकेशन हो सकता है? बालाजी ने कहा नहीं। तो बालाजी के केस में क्या हुआ? कास्ट सोल क्राइटेरिया नहीं है और कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। रिजर्वेशन या दिया जाता है बैकवर्डनेस के आधार पर, और बैकवर्डनेस तय की जाती है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस से, जो आपका SC ST बैकवर्ड क्लास जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन हैं वो तय करती हैं। केवल कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होता। दूसरा, बालाजी के केस में कहा कि OBC बैकवर्ड का अदर बैकवर्ड नहीं हो सकता। क्लियर? अभी फॉर्मूला दिमाग में रखना, ये सब उल्टे जाएंगे, सारे के सारे उलट दिए जाएंगे, फिर केस पलटेंगे, फिर चीजें चेंज होंगी। पहला, रंगाचारी के केस में क्या कहा? प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा, बालाजी के केस में क्या कहा? कास्ट क्राइटेरिया नहीं है और बैकवर्ड क्लास जो है वो अदर बैकवर्ड नहीं हो सकती। तीसरा, एक केस है देवदासन का, देवदासन का। इस देवदासन के केस को मैं बताता हूं, बस इसे ऐसे ही याद रखना। कोर्ट ने कहा स्ट्रिक डाउन कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है बच्चे? जैसे अब ध्यान से सुनो, मान लीजिए 100 वैकेंसियां निकली, ठीक है, 100 में से 70 वैकेंसी तो जर्नल की हुई और 30 वैकेंसी हुई आपकी रिजर्व, ठीक है। अब मान लीजिए रिजर्व जो वैकेंसी थी उसमें से केवल 10 भरी और 20 खाली रह गई। जर्नल में तो सभी आते हैं, तो सभी आ गए तो ये तो फुल होंगी होंगी, लेकिन SC में तो केवल SC आएगा, नहीं कॉम्पिटेंट कैंडिडेट आया, ना ही ST में आया, तो 30 में से 20 सीटें खाली रह गई। अब अगली बार फिर दोबारा से 100 सीटें आई, समझ पा रहे हैं ना? फिर तुमने 70 और 30 के पार्ट में बांटा इन्हें, क्लियर? तो अब जो पहले वाली 20 SC की वैकेंसियां थी, जो सीटें उसकी खाली थी, तो सरकार क्या करती थी, इन्हें 20 को उठाकर और SC में जोड़ देती थी। तो ये 30 प्लस 20 कितने हो गए? 50। समझ पा रहे हैं ना? इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। जो SC की वैकेंसियां थी वो SC वाले में ही अगली बार जोड़ दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो ये गलत है कैरी फॉरवर्ड रूल। क्यों गलत है कैरी फॉरवर्ड रूल? क्योंकि ये वैकेंसियां SC बैकवर्ड में मत जोड़ो, ये वैकेंसियां 100 में जोड़ो टोटल वैकेंसी में, और फिर उसके बाद 70 की जगह यहां 80 कर दो और 30 की जगह यहां 40 कर दो, जिससे कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बना रहे। क्योंकि भारतीय संविधान समानता की बात करता है, असमानता की बात नहीं करता। तो सबसे पहले रंगाचारी के केस में कोर्ट ने कहा प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। बालाजी के केस में कहा कास्ट सोल क्राइटेरिया नहीं है। और देवदासन के केस में कोर्ट ने कहा कैरी फॉरवर्ड रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको अगर कैरी फॉरवर्ड करना भी है तो सेम मतलब मूल वैकेंसियों में करो, रिजर्व का रिजर्व वैकेंसियों में मत करो। क्लियर? अब इन सारी बातों को इस केस में चैलेंज किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसका नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 9 जजेस की बेंच बैठी, 9 जज बैठे और 6:3 से ये डिसीजन किए गए जो मैं तुम्हारे सामने अभी बता रहा हूं। इंदिरा साहनी के केस को मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है, और मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी, उन्हीं रिकमेंडेशन के आधार पर इस केस में कुछ निर्धारित किया। क्या क्या किया ध्यान से सुनो। पहला, इन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लास सोल क्राइटेरिया हो सकता है, कास्ट और इकोनॉमिकल कभी नहीं हो सकता। सानी के केस में कोर्ट ने क्या कहा
कि कास्ट सोल क्राइटेरिया हो सकता है पर इकोनॉमिकल क्राइटेरिया कभी नहीं हो सकता। एक बात तो बालाजी को ओवर रूल कर दिया, उन्होंने कहा कास्ट क्राइटेरिया है और ओबीसी को मतलब बैकवर्ड क्लास को अदर बैकवर्ड में भी किया जा सकता है। दूसरा, अदर बैकवर्ड में भी उन्हें किया जा सकता है, जैसे क्रीमी लेयर बना दो। बैकवर्ड क्लास है, मेहनत कर रहे हैं, रिजर्वेशन मिल रहा है उन्हें और वो वैकेंसियां क्लियर कर रहे हैं, आ रहे हैं जॉब में और अब उनके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो भाई अब उनकी अच्छे से घर गृहस्थ चल रहा है, तो अब उन्हें क्रीमी लेयर बनाकर और इस रिजर्वेशन से बाहर निकाल दो और जर्नल की तरह ट्रीट करो, वो सीधे सीधे ऐसे सब बराबर होते जा रहे हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य बराबरी पर लाना है ना, या ये करना है कि जो पिछड़े हैं वो अगड़े हो जाए और जो अगड़े हैं उन्हें पिछड़े ना। हमें किसी को पिछड़ा नहीं रहने देना, सभी को समानता पर लाने का ये बात करता है संविधान। तो इन्होंने कहा क्रीमी लेयर बैकवर्ड की, जो बैकवर्ड अच्छे से समाज डेवलप्ड हो गया है तो उसे क्रीमी लेयर में ले आओ और वो अब जनरल की तरह सभी को समान रूप में होगा। तो बैकवर्ड की अदर बैकवर्ड भी हो सकता है, ओबीसी बन सकता है। दो बात हो गई। तीसरी बात इंदिरा साहनी के केस में कोर्ट ने कही कि रिजर्वेशन जब भी आप दे रहे हैं तो आपने कहा था कि कैरी फॉरवर्ड रूल, जो रिजर्व वैकेंसियां हैं वो दोबारा से रिजर्व में जुड़ेंगी। देवदासन के केस में कहा ना, कैरी फॉरवर्ड रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, रिजर्व वैकेंसियों को जर्नल मूल वैकेंसियों में जोड़ें, ना कि रिजर्व में। पर इंदिरा साहनी के केस में कोर्ट ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। जो रिजर्व हैं उन्हें रिजर्व तक ले जाए, लेकिन 50% से ज्यादा ना होने दें। समझ पा रहे हैं ना? जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था 100 सीट हैं, 70 सभी की हो गई और 30 कुछ विशेष है ना रिजर्व हो गई। 30 में से 10 ही भर पाई, 20 खाली रह गई। ठीक है, तो अब जो 20 हैं अगली 100 वैकेंसियों में 70 सभी की हैं और 30 में 20 जोड़ दी तो 50 हो गई ना। अब 50 और 70 अलग अलग है। अब मान लीजिए इसमें से फिर 30 खाली रह गई, समझ पा रहे हैं, या 40, 50 में से 40 खाली रह गई, तो अगली बार फिर 100 वैकेंसी आई और 70 और इधर मान लीजिए 30 थी तो 30 में 40 जोड़ो तो 70 70 तो बराबर हो जाएंगी। इससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो रिजर्व में? केवल 50% तक, उससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इंदिरा साहनी के केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि कास्ट जो है वो सोल क्राइटेरिया है। दूसरा कहा कैरी फॉरवर्ड रूल कॉन्स्टिट्यूशनल है। तीसरी बात क्या कही कोर्ट ने? नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ये बात लग गई लेजिस्लेचर को। देवदासन के केस में, साउथर्न रेलवे वाले केस में कोर्ट ने क्या कहा था रंगाचारी के में? रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन इंदिरा साहनी ने कहा जब आपको जॉब्स में ला दिया तो अब इसके बाद रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अब तो मेहनत करो और आगे बढ़ो। नो प्रमोशन इन रिजर्वेशन, जो बहुत साइड इफेक्ट अभी आगे करेगा। और क्लोज 4 में कहा, और इन्होंने क्या कहा, 16 क्लोज 4 एक्सेप्शन नहीं है, वो तो जर्नल प्रोविजन है आर्टिकल 16 क्लोज 1 की तरह। जो पीछे रह गए हैं उन्हें बराबरी पर तभी लाया जाएगा जब उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये असमानता नहीं है, ये समानता ही है, बस रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। अगर इंदिरा साहनी के केस की मूलभूत जो बातें हैं वो आपको तय करनी है तो केवल 3 बातें याद रखना। पहला, बैकवर्डनेस, कास्ट सोल बेस है बैकवर्डनेस का, और बैकवर्ड क्लास को अदर बैकवर्ड भी किया जा सकता है। दूसरा, कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड है, 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, और रिजर्वेशन भी कभी भी 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। और तीसरा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा देगा। ये पार्लियामेंट को अच्छी नहीं लगी बात, पार्लियामेंट को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने संविधान में ही संशोधन किया। क्या किया? आर्टिकल 16 में क्लोज 4 जोड़ दिया, 4A जोड़ दिया। पहले क्या कह रहा था वो? रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, तो इन्होंने 4A जोड़ा और उसमें लिखा, किससे जोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 से जोड़ा कि विच प्रोवाइड क्या,
रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब इन फेवर ऑफ SC ST एंड बैकवर्ड क्लास। समझ में आ रही है बात? पहले क्या था आर्टिकल 16 क्लोज 4 में? क्या था? रिजर्वेशन था गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन 16 में 77वें संविधान संशोधन से 4A जोड़ा गया और एक शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, अर्थात प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये लिख तो दिया, पर ये नहीं बता पाए कितना, कैसे, कब। क्या हुआ? 30 वैकेंसी, जैसे मान के चलो कि 30 प्रमोशन के लिए वैकेंसियां आई। मान लीजिए कांस्टेबल से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर बनना था, 30 को बनना था। अब उसमें जर्नल भी थे, OBC भी थे, SC भी थे, ST भी थे। ठीक है, सरकार ने क्या किया? सारी की सारी 30 के 30 प्रमोशन जो किए वो रिजर्व कैंडिडेट के कर दिए। जर्नल कैंडिडेट वहीं रह गए और रिजर्व कैंडिडेट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर बन गए। कोई दिक्कत? जैसे ये हुआ तो जो ये वीरपाल सिंह चौहान का केस आया सबसे पहला, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह चौहान, और इस केस में ये चैलेंज किया गया कि साहब 30 वैकेंसियां थी और 30 के 30 रिजर्व कर दी गई। ऐसे तो जर्नल कभी आगे अब आ ही नहीं पाएगा, दोबारा फिर बात आएगी तो फिर वो गलत हो जाए। भाई देखो, जैसे 2010 में जितने भी सिपाही कांस्टेबल बने हैं उन्हें 2020 में प्रमोशन मिलना है, और सारे के सारे 2020 में आपने रिजर्व को प्रमोट कर दिया है ना। अब 10 साल बाद फिर प्रमोशन मिलना है, ठीक है, तो फिर प्रमोशन तुम जो पहले प्रमोट हो गया है फिर उसे ही प्रमोशन दे दोगे, हम तो यहीं रह जाएंगे, हमारा तो कभी प्रमोशन नहीं हो पाएगा। ये वीरपाल सिंह चौहान के केस में कहा गया। कोर्ट ने नियम दिया, कोर्ट ने कहा सारी पोस्टों को प्रमोट मत करो, रिजर्व मत करो प्रमोशन में, रोस्टर सिस्टम अपनाओ, कैचअप रूल अपनाओ। क्या? तुमने मान लीजिए रिजर्व को ऊपर भेजा तो जो अनरिजर्व नीचे रह गया है उसे भी किसी भी तरह से ऊपर खींचकर ले आओ, जिससे कि सभी के साथ समानता हो सके। ऐसा ना हो कि जो रिजर्व थे वो अनरिजर्व हो गए और जो अनरिजर्व थे अब उनकी स्थिति ये आ गई है कि उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, अब उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए कैचअप रूल अपनाओ, रोस्टर सिस्टम अपनाओ। रोस्टर का मतलब होता है, जैसे मान लो 30 लोग थे तो 30 में से जैसे SC का 18% होता है, तो 30 में से पहली वैकेंसी, दूसरी वैकेंसी, तीसरी वैकेंसी, जो 3 वैकेंसी को छोड़कर चौथी वैकेंसी पर SC है तो वहां पर ले जाओ SC का प्रमोशन। फिर 3 वैकेंसी छोड़कर फिर 5वीं वैकेंसी ST है, फिर वहां पर ले जाओ 5वीं वैकेंसी का। तो इस तरह से रोस्ट करो कि वो भी आ जाए और ये भी बने रहे। समझ पा रहे हैं ना? जब उन्होंने ये किया तो फिर क्या हुआ बच्चे? अजीत सिंह के केस में भी यही उन्होंने कहा कि कैचअप रूल अपनाओ, सभी को साथ ले जाओ। लेकिन सरकार क्या कर रही थी? जैसे मान लो, ध्यान से समझो, 2010 में मैं कांस्टेबल बना, आप भी कांस्टेबल बने, ठीक है, और 3 लोग हम कांस्टेबल बने। अब 2010 का प्रमोशन 10 साल बाद 2020 में आया, ठीक है। 2020 में हम 3 में से 2 लोगों को आगे जाना था या 1 लोग को आगे जाना था, आपने रिजर्व कैंडिडेट को आगे भेज दिया, ठीक हो गया। 2020 में एक रिजर्व कैंडिडेट 2020 में सब इंस्पेक्टर बन गया, सीनियर हो गया वो हमारा। 2030 में 10 साल बाद फिर प्रमोशन होना है ना। अब प्रमोशन जो होता है गवर्नमेंट जॉब्स में वो होता है सीनियरिटी कम मेरिट के साथ, अर्थात तुम्हारी मेरिट नहीं देखी जाएगी, जो सीनियर है उस सीनियरिटी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो 2030 में हमारा सीनियर कौन है? 2010 वाले बैच का, जो पहले से रिजर्व होके 2020 में सब इंस्पेक्टर बन गया। अब 2030 में वो इंस्पेक्टर बन जाएगा। तो ऐसे तो जर्नल क्या रह गया? कांस्टेबल, और वो कॉन्सिक्वेंटल कहां पहुंच रहा है? इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, और वो CO की पोस्ट पर रिटायर होगा। समझ पा रहे ना? अजीत सिंह जुनेजा के केस में कोर्ट ने कहा ये फॉर्मूला गलत है, आप एक्सरलेट करो, आप पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाओ,
लेकिन कॉन्सिक्वेंटल आगे मत बढ़ाओ कि एक बार जो परिस्थिति जनीय आगे आ गया अब आप उसे ही आगे आगे ले जाओगे तो फिर ये पिछड़े हो जाएंगे। तो कोर्ट ने कहा एक्सरलेटेड प्रमोशन वैलिड है, आप नीचे से ऊपर ले जा रहे हो, कैचअप करके ले जा रहे हो, ठीक है, लेकिन कॉन्सिक्वेंटल एक्सरलेटेड प्रमोशन वैलिड नहीं है। समझ में आ रही है बात? जब आप किसी को प्रमोट करते हो, पदोन्नति करते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो ठीक है एक्सेलरेट करो, जो पीछे व्यक्ति रह गया उसे आगे लाने के लिए उसको पुशअप करना होगा। लेकिन अब एक बार जब आपने उसे पुशअप कर दिया तो फिर दूसरों को भी मौका दो। ऐसा नहीं है कि जो एक बार परिणाम स्वरूप सीनियर हो गया अब उसे ही आप प्रमोशन और फिर प्रमोशन देंगे। तो कोर्ट ने कहा एक्सेलरेटेड प्रमोशन नॉट कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी, आप प्रमोट करो एक्सेलरेट करो, लेकिन जो परिणाम तय सीनियर हो गया है ऐसा नहीं है अब उसे ही बार बार आप प्रमोशन देते चले जाओगे। फिर क्या आया? फिर केस आया जगदीश लाल का, और जगदीश लाल के केस में कोर्ट ने कहा कि भाई जो बहुत पीछे रह गए हैं उन्हें आगे कैसे लाओगे, तो एक्सेलरेटेड प्रमोशन वैलिड है, ठीक है। इसके बाद फिर अजीत सिंह का केस आया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, कम से कम 5 जज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और उन्होंने कहा कि देखिए एक्सेलरेटेड प्रमोशन इनवैलिड है, आर्टिकल 16 क्लोज 1 इक्वेलिटी की बात करता है, रिजर्वेशन क्लोज 4 है और वो अधिकार नहीं है, अधिकार समानता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कैचअप रूल कंटिन्यू रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? जो एक बार पीछे रह गया है उसे भी आगे लाया जाएगा, ये नहीं कि जो एक बार परिस्थिति जने आगे आ गया है फिर उसे ही आगे आगे और आगे बढ़ाते चले जाओगे। इस बात से भी सरकार बड़ी खफा हुई और 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 16 क्लोज 4A में, और यह कहा गया कि पहले लिखा था रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन और अब लिख दिया है कॉन्सिक्वेंटल प्रमोशन, रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी टू एनी क्लास विद सब्स्टिट्यूटी। समझ पा रहे हैं ना? पहले लिखा था कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन अब उन्होंने 85 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसी सेक्शन में लिख दिया है परिणाम तय रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो एक बार कोई कॉन्सिक्वेंटल सीनियर हो गया ना तो वो सीनियर रहेगा और फिर हम उसे और प्रमोशन देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। क्लियर? अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत गलत हो गया भाई, अब कैसे होगा? तो बच्चे अब इसको चैलेंज किया गया एम नागराज के केस में और कहा कि भाई देखो ऐसा है जो एक बार सीनियर हो गया वो हमेशा के लिए सीनियर हो जाएगा, ये तो कॉन्सिक्वेंटल प्रमोशन, ये तो बिल्कुल गलत है ना, फिर तो जर्नल नीचे आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा। पर आप ये देखो ना जर्नल यहां है अभी और रिजर्व कैंडिडेट अभी यहां है, यहां पहुंचा यहां तक पहुंचकर रिटायर हो गया, यहां से फिर यहां पहुंचा, तो अभी टाइम लगेगा। बराबरी केवल पोस्ट की नहीं होनी चाहिए, उस फील्ड में बराबरी, अभी दायरा बड़ा है। तो नागराज के केस में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 16 क्लोज 4A वैलिड है, जो कॉन्सिक्वेंटल प्रमोशन दिया जा रहा है वो बिल्कुल जायज है, उसमें नाजायज नहीं है, दिया जा सकता है क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग है और उसे आप परिणामिक वहां पर बराबरी पर लाने के लिए ऐसा कर सकते हो। पर ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना। लेकिन उन्होंने कहा गवर्नमेंट को इन 3 कंडीशन को फुलफिल करना होगा तभी रिजर्वेशन कॉन्सिक्वेंटल प्रमोशन में जाएगा। पहला, जिसे तुम प्रमोशन दे रहे हो पहला उसे साबित कराओ, पहले साबित करो कि वो बैकवर्ड है, उसको साबित कराना होगा कि वो बैकवर्ड है। दूसरा, ये भी साबित करना होगा, आप कैसे भी रिसर्च करो कहीं से भी डाटा लाओ और ये साबित करो कि गवर्नमेंट जॉब में इस बैकवर्ड कास्ट का रिप्रेजेंटेशन एडिकेट नहीं है। और तीसरा जो सबसे जरूरी था कि अगर हम इसको इस तरह से ऊपर और ऊपर ले जा रहे हैं तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंसी का मतलब होता है जैसे डॉक्टर हैं, ठीक है, एमबीबीएस हैं, आपने कहा कि भाई एमबीबीएस बनने के लिए, डॉक्टर होने के लिए कम से कम इतनी पढ़ाई होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि किसी की जान माल का भी नुकसान हो सकता है। समझ पा रहे ना?
अब अगर आप वहां रिजर्वेशन 30% पर ले आओगे और उसे सीनियरिटी करके वहां पहुंचा दोगे, लेकिन उसके पास उतनी योग्यता नहीं है, तो समाज पर प्रभाव पड़ेगा ना, प्रशासन पर प्रभाव पड़ेगा ना। तो ऐसे भी नहीं करना है, आपको रिजर्वेशन तो देना है पर एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी को बनाए रखते हुए रिजर्वेशन देना है। इंजीनियर पोस्ट पर रिजर्वेशन दे रहे हो, पुल बना दिया अगर उसने, नहीं है अगर उसके पास योग्यता, तुम उसे अपलिफ्ट तो कर रहे हो, लेकिन ऐसे अपलिफ्ट करो जिससे समाज पर प्रभाव ना पड़े। ले तो जाना है, धीरे धीरे करके ही तो आप उसे बढ़ाओगे आगे, धीरे धीरे करके ही तो उसकी ताकत बनेगी। आपने उसे ऐसे ऐसे करके यहां बैठा दिया और उस समय वो हैंडल नहीं कर पाया और पूरा समाज प्रभावित हो गया, तो एकदम से ऐसा नहीं। समझ पा रहे ना? तो कोर्ट ने कहा कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी दो, कॉन्सिक्वेंटल प्रमोशन भी करो, लेकिन डिपार्टमेंट की हालत तो देख लो। समझ पा रहे हैं ना? तो तीन चीजें ध्यान रखना जब भी कॉन्सिक्वेंटल प्रमोशन दे रहे हो। पहला, बैकवर्ड को दोगे जिनका इनएडिकेट परफॉर्मेंस है। बैकवर्ड तो मैं हूं, लेकिन मेरे समाज के तो ऑलरेडी पहले से बड़े बड़े अधिकारी, ऑलरेडी पहले से एडिकेट परफॉर्मेंस है, फिर कॉन्सिक्वेंटल नहीं, फिर आपको इस परिधि से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा कोई भी रिजर्व कैंडिडेट जिसकी कास्ट, जिसका रिजर्वेशन जो है जिस भी विभाग में उसे मिल रहा है, अगर पहले से ही रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन है, पहले से ही उस डिपार्टमेंट में उसके योग्य प्रतिनिधित्व है, तो फिर उसे कॉन्सिक्वेंटल प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्या फॉर्मूले याद रखने हैं एम नागराज के केस में? पहला, बैकवर्डनेस, दूसरा इनएडिकेट रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी। ठीक है? फिर इस एम नागराज के केस को जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट में 2018 में चैलेंज किया गया। तो इसमें केवल इतना सा चेंज हुआ है बच्चे कि जो एससी एसटी समाज के लोग हैं उन्हें तो बैकवर्ड माना ही जाएगा, उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये बैकवर्ड है या नहीं रहे अभी। समझ पा रहे हैं ना भाई? पिछले 50 साल से अगर आपने एक जाति को बैकवर्ड कहा है, क्या पता अब तक उसने बहुत अपने आप को विकसित कर लिया हो, अब नहीं रही हो बैकवर्ड, तो तुम्हें पहले बैकवर्ड को तलाश करना है। तो जर्नैल सिंह के केस में कोर्ट ने कहा भैया एससी और एसटी में जो आ रहा है उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो तो बैकवर्ड है ही है। इनसे अलग अगर कोई बैकवर्ड जाति है, जैसे जाट हैं, गुज्जर हैं, ओबीसी में बहुत आती है ना जातियां, उनमें देखो क्या वाकई में आज भी बैकवर्ड हैं? अगर हैं तो कॉन्सिक्वेंटल प्रमोशन देना, अगर नहीं है तो मत देना। पर एससी एसटी को बैकवर्डनेस के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो नागराज वाले केस को बस इतना सा चेंज किया, बाकी उन्होंने ये कहा कि इनएडिकेसी तो देखना पड़ेगा, ये नियम तो लागू होगा जब भी आप कॉन्सिक्वेंटल प्रमोशन दे रहे हो, एक बार प्रमोशन फिर उसी को प्रमोशन फिर उसी को प्रमोशन। तो इसके लिए तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, क्या वाकई में ही इसका इनएडिकेट रिप्रेजेंटेशन है, और क्या इसके कॉन्सिक्वेंटल पर जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जा रहा है इसे परिणामिक, उससे एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी में कोई फर्क पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा तो दिया जा सकता है, और अगर फर्क पड़ेगा तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। यही बात मुकेश सिंह के केस में दोहराई कोर्ट ने, और यही बात फिर दोबारा से जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण के केस में भी कोर्ट ने यही बात दोहराई। कुल मिलाकर अभी तक तुम्हारे क्या समझ में आया? सबसे पहले बस ये समझ लो, रिजर्वेशन आर्टिकल 16 क्लोज 4 में दिया जाता है। ठीक है? रिजर्वेशन से संबंधित बहुत सारे केस हैं, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं प्रमोशन इन रिजर्वेशन। क्या रिजर्वेशन प्रमोशन में दिया जा सकता है? पहला केस था साउथर्न रेलवे वर्सेस रंगाचारी का, कोर्ट ने कहा हाँ दिया जा सकता है, लेकिन उसे मना कर दिया इंदिरा साहनी के केस में कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। फिर इसके बाद 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, और उस अमेंडमेंट से यह तय किया गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन वीरपाल सिंह चौहान के केस में और अजीत सिंह जुनेजा के केस में कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन तो दिया जाएगा पर कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी के बेस पर नहीं दिया जाएगा। फिर 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और 2001 में फिर संशोधन किया गया 16(4)A में, और यह कहा गया कि प्रमोशन में कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी के बेस पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। फिर इसे चैलेंज किया गया एम नागराज के केस में, और कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है, प्रमोशन में कॉन्सिक्वेंटल सीनियर के बेस पर आप रिजर्वेशन दे सकते हो, पर तीन कंडीशन को हमेशा याद रखना। पहला, बैकवर्डनेस ऑफ क्लास,
दूसरा इनएडिकेट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी। इसको आपने कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया किसके, जर्नैल सिंह के केस में, और कोर्ट ने कहा SC ST तो बैकवर्ड पहले से ही हैं, लेकिन हाँ ये याद रखना कि एडिकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी का ध्यान रखते हुए आप प्रमोशन में भी कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी के आधार पर रिजर्वेशन दे सकते हो। कुल मिलाकर ये सारे केसेस को ध्यान रखना और इस पर एक बहुत बेहतर साफ डिसीजन दे सकते हो।